morning students, how are you? I hope all of you are well at home and do your homework properly. Students, as you know, we are doing our lesson 3 of history. The name of the lesson is Nationalism in India. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब वो दोबारा रीलॉन्च हुआ था कैसे पार्टिसिपेट किया। हमने इंडस्ट्रीज का किया, पुअर प्रेजेंट्री का किया और टिन वर्कर्स का किया एट छोटा नागपुर। तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो आपके पेज नंबर 42 से स्टार्ट होगा एनसीईआरटी की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन का रोल क्या था उसके बारे में हम करेंगे। वुमेन ने लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जैसे ही गांधी जी ने साल्ट मार्च निकाला था, थाउजेंड ऑफ वुमेन जो थी अपने घर से बाहर आई उनको सुनने के लिए, उनकी स्पीचेस पे सुनने के लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में वुमेन ने पार्टिसिपेट भी किया और सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर किया। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि कितनी वुमेन आपको नजर आ रही हैं साल्ट मार्च में पार्टिसिपेट करते हुए। तो उन्होंने साल्ट मेकिंग भी किया, पिकनिंग फॉरेन क्लोथ्स भी की, मतलब फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप यहाँ पर बिकती थी और उस दुकान के बाहर उन्होंने पिकनिक भी की। कई जेल भी गई। अर्बन एरियाज में वुमेन जो थी जो हाई कास्ट फैमिलीज की थी एंड रूरल एरिया में भी जो वुमेन्स थी रिच पीजेंट्स की वो उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने जैसे ही कॉल किया कि उनकी सर्विस तो बनती है कि वो नेशन के नाम किसको सर्व करे, लेकिन सबसे पहले उनकी ड्यूटी क्या है, अपने होम को नरिश करें, अपनी फैमिली को संभालें, उसके बाद वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। लेकिन उनको ये भी लगता था कि अगर वुमेन जो है उनका पब्लिक रोल जो बढ़ेगा तो कुछ रेडिकल चेंजेस आएंगे, क्रांतिकारी चेंजेस आएंगे। और वैसे भी हम देखते हैं कि अगर यहाँ कहीं किसी भी पार्टिसिपेशन में किसी चीज़ में वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनको बहुत मोरली अप करके देखते हैं। तो लेकिन फिर भी गांधी जी वुमेन को हमेशा ये कन्विंस करते थे कि वुमेन की ड्यूटी क्या है, अपने अर्थ होम एंड हर्थ को पहले लुक आफ्टर करें, चूल्हा चौका पहले संभालें, गुड मदर्स बने, गुड वाइफ्स बने। और लेकिन जो लंबे समय तक जो कांग्रेस थी वो रेलिवेंट रही कि जो वुमेन है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि वो वुमेन को कोई भी हाई पोजीशन पॉलिटिक्स में नहीं देना चाहते थे। मतलब वो इसलिए वो ये कहते थे कि सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस तो उनकी रहे, एक सिंबल के तौर पर तो वो हर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, लेकिन हम उनको कोई भी हाई रैंक पोस्ट जो है या हाई रैंक पॉलिटिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन नहीं करें। तो ये हमने अभी तक देखा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज़्यादा नहीं चला, उसकी क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या लिमिटेशंस थी। कहते सारे सोशल ग्रुप जो है वो गांधी जी के अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जो मूर्त कॉन्सेप्ट जो स्वराज का था उसको वो सबने नहीं माना। इनमें से एक ग्रुप था अनटचेबल्स का, नेशन जिनको हम हरिजन कहते हैं, अछूत कहते हैं। 1930s में उन्होंने अपने आप को दलित कहना स्टार्ट कर दिया, ऑप्रेस्ड, दबे हुए कहना स्टार्ट कर दिया। फॉर लॉन्ग कांग्रेस जो थी दलित्स को इग्नोर करती रही। उनको ये लगता था कि अगर वो दलित को अपने साथ रखेंगे तो शरणार्थीज जो हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। शरणार्थीज कौन थे? हाई कास्ट हिंदूज, जो हाई कास्ट के पुराने रूढ़िवादी हिंदूज थे वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए वो दलित्स को, अनटचेबल्स को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। बट महात्मा गांधी ने ये कहा कि स्वराज तब तक नहीं आएगा, चाहे 100 साल तक आप लड़ते रहो, अगर हमने अपने समाज से अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म नहीं किया। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जो भगवान के जन है। हरिजन मतलब भगवान के जन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट्स भी चलाया और उन्होंने ये भी कहा कि हरिजनों को टेम्पल्स में एंटर करने की परमिशन मिले, पब्लिक वेल्स जो कुएं हैं वहाँ से पानी लेने की परमिशन मिले, टैंक्स में, रोड्स में, स्कूल्स में एडमिशन मिले।
खुद वो जगह जगह पर गए और टॉयलेट्स को खुद उन्होंने साफ किया, सिर्फ ये शो करने के लिए कि कोई भी काम जो है वो डाउन नहीं होता। और अपर कास्ट के लोगों को परसुएड किया कि अपने वो दिल को चेंज करें और जो छुआछूत की बीमारी है, सिन है, एक अपराध है हमारे समाज पर लगा हुआ है, उसको खत्म करें। बट मैनी दलित लीडर्स जो थे वो ये चाहते थे, उनका ये मानना था कि हमारी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक इसका कोई राजनीतिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया और डिमांड क्या रखी कि हमारे लिए रिजर्व्ड सीट्स हो। किस में हो? आरक्षित सीटें किस में हो? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और एक जो मेन उन्होंने डिमांड रखी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब कि कुछ ऐसी सीट्स, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बनाई जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसमें सिर्फ दलित ही मेंबर्स खड़े हों और दलित मेंबर्स ही उसको वोटिंग करें। अब उनका ये मानना था कि अगर हम राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली होंगे, एम्पावरमेंट होंगे, तो ही हमारी जो सोशल डिसेबिलिटी है, सामाजिक असमानता हमारे साथ चल रही है, वो खत्म होगी। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। वो इसलिए इन कारणों से वो लिमिटेड रही क्योंकि कांग्रेस उनको पार्टिसिपेट नहीं करवा रही थी। वो अपनी ये डिमांड आगे रख रहे थे, पर्टिकुलर इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन में। इन दो रीजन में उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इन दोनों रीजन्स में, एरिया में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, बड़ा ही मजबूत था। नेक्स्ट आ गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने दलित को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया इन 1930। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नेम याद कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिप्रेस्ड क्लासेस और एसोसिएशन और ईयर था 1930। जब उन्होंने दलित को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया तो महात्मा गांधी के साथ उनका जब वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गए तो उनका क्लैश हो गया क्योंकि बी आर अम्बेडकर कह रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए दलित के लिए, महात्मा गांधी मान नहीं रहे थे। मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो अम्बेडकर की डिमांड को थोड़ा उन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपको पता ही है कि हमेशा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल में विश्वास करती थी। तो गांधी जी को ये लगा कि ऐसा तो गलत हो जाएगा, अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मान ली तो बाकी और कास्ट के लोग भी मानेंगे, तो यूनिटी खत्म हो जाएगी और हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट क्या कर दिया, फास्ट रखा अनटू डेथ, अमरण व्रत जिसको कहते हैं, खाना पीना छोड़ दिया और कहते कि अमर अनशन पर चलेंगे। तो यहाँ इस पर उन्होंने ये कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दलित को अगर हमने मान लिया तो हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, एकता है सोसाइटी की, वो डाउन चली जाएगी। अम्बेडकर ने अल्टीमेटली दोनों को बनाया गया, अम्बेडकर मान गए। गांधी जी की पोजीशन को उन्होंने जब देखा कि वो बीमार हो गए हैं तो रिजल्ट क्या हुआ, दोनों के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट, क्योंकि ये पूना में हुआ था। तो पूना पैक्ट इसका नाम है, बिटवीन होम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। डेट थी सितंबर 1932। इसमें इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, इन्होंने जो महात्मा गांधी ने ये मान लिया कि हम डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स दे देंगे, जैसे आजकल उनके लिए सीटें आरक्षित है फॉर रीजनल में एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में। एट प्रेजेंट डिप्रेस्ड क्लासेस को शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, एससी के लिए जो सीट्स रिजर्व है उन्होंने मान लिया। और बी आर अम्बेडकर ने क्या मान लिया कि जो वोटिंग होगी वो जनरल होगी, मतलब अगर जो रिजर्व सीट पर कोई दलित खड़ा है तो जो जितने भी वहां पर और कास्ट के लोग रह रहे हैं वो भी उसमें वोटिंग करेंगे, मतलब जनरल इलेक्टोरेट होंगे, बट सीट्स इज रिजर्व फॉर द दलित क्लासेस। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू, लेकिन कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि इनके जो रिलेशन थे वो सही हो गए, कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं इनकी गड़बड़ जो है वो चलती रही। तो एक ग्रुप कौन सा था जहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिमिटेड रहा, वो दलित था। सेकेंड आ गया सम मुस्लिम पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के थे वो भी ज़्यादा लूकवार्म ही रहे। लूकवार्म का मतलब होता है ज़्यादा गर्मजोशी के साथ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि आपको याद होगा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कुछ सेक्शन ऑफ मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस से उन्होंने अपने आप को एलिनेटेड महसूस करना स्टार्ट कर दिया, अलग महसूस करना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस जो थे
उनको ये लग रहा था वो हिंदुओं के साथ ज़्यादा क्लोज आ रही है कांग्रेस, मुस्लिम्स को ये लग रहा था हिंदू रिलीजन के साथ ज़्यादा क्लोज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं ने बना लिया हिंदू महासभा, तो उनको ये लग रहा था कि अगर इंडिपेंडेंस मिल भी गई तो हमारी बात को इग्नोर किया जाएगा, मुस्लिम्स को ये लग रहा था। एज रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सल्ट होने शुरू हो गए, खराब होने शुरू हो गए। ईच कम्युनिटी जो थी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ गलत उनके साथ एक्टिविटीज करनी स्टार्ट होगी। अगर हिंदूज कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकालते, धार्मिक जुलूस निकालते, तो मुस्लिम कोई ना कोई गलत एक्टिविटी कर देते, और अगर मुस्लिम निकालते तो हिंदू कर देते। तो जगह जगह पर इनमें क्यूमनल क्लैशेस होते हैं, सांप्रदायिक दंगे जो धर्म के नाम पर लड़े जाते हैं, और रॉयट्स दंगे होने शुरू हो गए एवरी सिटी में। जब भी कोई एक नया इंसिडेंट होता था, इससे जो डिस्टेंस था टू कम्युनिटीज में बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम और ज़्यादा डीपेंड होता गया और ज़्यादा गहरा होता गया। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एफर्ट्स करने स्टार्ट किए कि इनको नेगोशिएट किया जाए अलायंस, एंड इन 1927 और कहता है कि इनको ये लगने भी लग गया कि शायद ये यूनिटी जो है दोबारा से हो जाएगी, मिल जाएगी। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो थी क्वेश्चन जो इनमें दोनों में 1927 तक आया कि जब भी फ्यूचर असेंबलीज की इलेक्शन होगी तो इलेक्शन कैसे होगी, सीट्स कितनी मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन कितनी मिलेगी। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, आपने नाम पहले कहीं ना किसी पिक्चर में या कहीं इनका सुना होगा, मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, वो वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड। उन्होंने ये कहा कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ दूंगा, जैसे बी आर अम्बेडकर ने दलित के लिए छोड़ा तो मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन एश्योरिटी ये दो कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट्स रखी जाएंगी। अगर आप रिजर्व सीट रखते हो सेंट्रल असेंबली में तो मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो छोड़ दूंगा। और जहाँ जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल बंगाल और पंजाब में मुस्लिम्स की रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर जो स्टेट असेंबली बनेगी वहाँ मुस्लिम्स की सीट्स जो है वो ज़्यादा होंगी। तो ये डिमांड उन्होंने दो रखी। नेगोशिएशन जो थी रिप्रेजेंटेशन के लिए कंटिन्यू रही, लेकिन हर जगह पर मतलब होप जो थी खराबी होती गई, ना वो मानने को तैयार थी हिंदू महासभा और ना ही मुस्लिम लीग मानने को तैयार थी। इशू और भी ज़्यादा खराब हो गया जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी थी 1928 में, ये डिसअपियर्ड होगी। क्यों होगी? हिंदू महासभा के एक लीडर थे एम.आर. जायकर ऑफ द हिंदू महासभा, उन्होंने स्ट्रॉन्गली अपोज कर दिया, खुले आम अपोज कर दिया कि हम मुस्लिम लीग की कोई भी डिमांड जो है वो नहीं मानेंगे। तो जो थोड़ी बहुत एक आशा की किरण थी, होप थी कि शायद ये रीयूनाइट हो जाएंगे मुस्लिम एंड ये हिंदू महासभा, वो भी खत्म होगी। When the civil disobedience movement started, और जैसे ही ये स्टार्ट हुआ 31-32 में, तो एक पूरा माहौल जो था बड़ा अविश्वास का था। जो दोनों कम्युनिटी थी एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट कर रही थी। कांग्रेस से मुसलमान जो है अपने आप को एलिनेटेड महसूस कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हम यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं लड़ेंगे। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बुद्धिजीवी, बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने अपने कंसर्न्स भी दिखाए कि अगर इंडिया आज़ाद हो भी जाएगा तो मुस्लिम जो है इंडिया में एक मिनॉरिटी के तौर पर ही रहेंगे, अल्पसंख्यक के तौर पर ही रहेंगे, और हो सकता है उसके बाद हमारा कल्चर मतलब मुसलमानों का कल्चर और आइडेंटिटी वो ख़त्म हो जाए, हम अल्पसंख्यक ही रह जाएंगे, और हिंदू जो है हमारे ऊपर क्या कर देंगे, डोमिनेट कर देंगे, हम उनके डोमिनेशन का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करवाया है, ये सोर्स दिया, अच्छी तरह पढ़ना बुक में, सोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके नीचे आपको एक क्वेश्चन भी है, डू यू एग्री विद इकबाल्स आइडिया ऑफ क्यूमनलिज्म? जो इकबाल के आइडिया है सांप्रदायिकवाद के, कैन यू डिफाइन क्यूमनलिज्म इन ए डिफरेंट वे? क्या हम सांप्रदायिकता को अलग वे से डिफाइन कर सकते हैं? अब जब भी हमारी एक्टिविटी क्लास लगेगी हम इसी चीज़ को उस एक्टिविटी क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं एक PDF भी भेजूंगी जिसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो के कंसर्निंग होंगे। ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड स्टे होम, स्टे सेफ।
हाँ, ऐसे बंद हो गया।